जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। दुमका में राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया झंडोत्तोलन, लोगों को दिया ये संदेश। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड के राज्यपाल ने राज्य की उप राजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन किया। इसके बाद परेड का निरीक्षण कर तिरंगे को सलामी दी। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के विकास की गाड़ी सभी वर्गों तक पहुँचे, खासकर वंचित तबकों तक। इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जनता के सहयोग से सरकार सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगी। अपने संबोधन में उन्होंने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप आचरण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे स्वाधीनता की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। संतोष गंगवार ने कहा कि विकास के साथ साथ हमारी सरकार लोक कल्याणकारी दायित्वों का निर्माण भी पूरी तरह तत्परता के साथ कर रही है। आजादी के बाद से हमारे देश ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल सभी क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। देश में लागू 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की राज्यपाल संतोष गंगवार ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के विकास हेतु वहां बेहतर कानून व्यवस्था होना आवश्यक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने ब्रिटिश समय के कानूनों को हटाते हुए 3 नए कानून देश में लागू किए हैं। इन कानूनों का उद्देश्य दोषियों को सजा दिलाने के साथ पीड़ितों को न्याय दिलाना है। देश के कानून व्यवस्था में यह ऐतिहासिक कदम है। संतोष गंगवार ने आगे कहा कि सभी राज्य में टोल फ्री नंबर 112 पर 24 घंटे पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा निरंतर चलाए जा रहे अभियान के कारण अब तक 143 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत अब तक कुल 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस पर की सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोराबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। इस दौरान समारोह स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। कार्यक्रम में आने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही थी। सघन जांच के बाद ही लोगों को प्रवेश करने दिया जा रहा था। सीएम हेमंत सोरेन ने सबसे पहले सभा को संबोधित करते हुए झारखंड के वीर सपूतों के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले सेनाओं को याद करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी को लेकर घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अक्टूबर तक 35,000 पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। इसके अलावा सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना की शुरुआत करने वाली है। इसके तहत प्रति परिवार 15 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा लोगों को मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख रखाव योजना पर 135 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जल, जंगल, जमीन हमारी पहचान है और इस पहचान को बनाए रखते हुए हम विकास को ऊंचाइयों की छूने का प्रयास कर रहे हैं। विकास मूल मंत्र के आधार पर लोकतंत्र की दृष्टिकोण को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गाँव-गाँव पहुँचकर हमारी सरकार ने समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। हमने हर वर्ग की जरूरतों को देखकर नीतियाँ, योजनाएं बनाई है और इसे धरातल पर उतारने का काम किया है। हालांकि इस दौरान कई चुनौतियां भी आई। सरकार गठन के तुरंत बाद कोरोना महामारी ने हमें बुरी तरह से प्रभावित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष को भी आड़े हाथे लिया। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के बाद से ही कुछ विरोधी तत्वों ने विकास की राह पर रोड़े डालने का काम किया है, लेकिन जनता के भरोसे और अटूट विश्वास की बदौलत हमने हर कठिनाइयों का डटकर मुकाबला किया और विरोधी अपने मनसूबे में कामयाब नहीं हो सके। मुझे विश्वास है कि नियत में ईमानदारी हो तो आपको कोई ताकत झुका नहीं सकती। सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि हम गरीब के 3 कमरों का आवास उपलब्ध करा रहे हैं, 35 लाख जरूरतमंदों को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को 2 बार वस्त्र देने का काम कर रही है। साथ ही साथ कर्ज में दबे किसानों को कृषि ऋण माफी योजना का लाभ दे रही है। कोलकाता की घटना के विरोध में रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने दूसरे दिन भी किया कार्य बहिष्कार। ओपीडी व रूटीन सर्जरी ठप। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद हत्या के विरोध में रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने बुधवार को भी कार्य बहिष्कार किया। जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी सहित रूटीन सर्जरी में अपनी सेवाएं नहीं दी। वहीं सीनियर डॉक्टरों से भी आग्रह कर ओपीडी व रूटीन सर्जरी सेवाएं ठप कराई। जूनियर डॉक्टर अस्पताल आए, लेकिन सिर्फ वार्ड में पहले से भर्ती मरीजों की सेवा कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों द्वारा
द्वारा रूटीन सर्जरी में सहयोग नहीं देने के कारण पहले से तय सर्जरी नहीं हो पाई, सिर्फ माइनर सर्जरी की गई। हालांकि इमरजेंसी में आए मरीजों को परेशानी न हो इसके लिए जेडीए ने वहां ज्यादा संख्या में जूनियर डॉक्टरों को तैनात किया था। रिम्स प्रबंधन और एसएसपी डॉक्टर चंदन कुमार सिन्हा के साथ जेडीए की बैठक बुधवार को प्रशासनिक भवन में हुई। इस दौरान अस्पताल परिसर में विद्यार्थियों की सुरक्षा की मांग की गई। जेडीए ने कहा कि अस्पताल, कॉलेज और हॉस्पिटल परिसर में आई कार्ड लगाने वाले को ही एंट्री मिले। इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर, सेंट्रल इमरजेंसी, आईसीयू, सुपर स्पेशलिटी विंग सहित महत्वपूर्ण वार्डो में आर्मी से सेवानिवृत्त जवानों की तैनाती की जाए। परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। इस पर रिम्स प्रबंधन और एसएसपी की ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया गया। घटना के विरोध में बुधवार की शाम को जेडीए के बैनर तले विद्यार्थियों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च रिम्स से करमटोली चौक तक निकाला गया। इस दौरान विद्यार्थी साथ में पोस्टर लेकर चल रहे थे। विद्यार्थियों ने घटना की निंदा करते हुए दोषी को सख्त सजा देने की मांग की है। कैंडल मार्च से कई जगह जाम की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। झारखंड के 6.63 लाख किसानों का इस साल 2 लाख तक का कर्ज होगा माफ। वित्त मंत्री ने दिया बैंक अधिकारियों को ये निर्देश। बैंक राज्य के कृषि क्षेत्र को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल करे। सरकार जनता के कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। उक्त बातें वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कही। मंत्री डॉक्टर उरांव प्रोजेक्ट भवन सभागार में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की त्रैमासिक बैठक में बोल रहे थे। 28वीं त्रैमासिक बैठक में ऋण योजनाओं की समीक्षा की गई और बैंक अधिकारियों को सरकार की योजनाओं के लिए तैयार रहने को कहा गया। बताया गया कि इस साल 6.63 लाख किसानों का अधिकतम 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हो सकता है। पहली योजना वाले 4.73 लाख और इस योजना के दौरान नए जोड़े गए 1.9 लाख किसान इसके पात्र होंगे। नए किसानों के केवाईसी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 2024-25 के दौरान अब किसानों को ऋण 50,000 रुपए से 2 लाख तक की माफी किया जाएगा। सचिवालय आशु लिपिक के 455 पदों पर होगी बहाली, आवेदन आमंत्रित। वर्षों की प्रतीक्षा व अभ्यर्थियों के लगातार संघर्ष के बाद सचिवालय आशु लिपिक के 455 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस बाबत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन जारी कर इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के तहत नियमित व बैकलॉग की 455 रिक्तियों के विरुद्ध 6 दिसंबर से 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा लिया जाएगा। अभ्यर्थी एक ही समय में रजिस्ट्रेशन, परीक्षा शुल्क भुगतान, फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र प्रिंट आउट ले सकते हैं। परीक्षा शुल्क 100 रुपए निर्धारित है। झारखंड राज्य के ST/SC अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपए है। झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोराबादी में किया झंडोत्तोलन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को मोराबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। सीएम हेमंत सोरेन ने सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन किया। इसके बाद परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान राज्य के कई विधायक व आला अधिकारी भी मौजूद थे। झंडोत्तोलन को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं रांची शहर में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर रखा था। कार्यक्रम में आने वाले लोगों की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया था। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए रांची जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह का आयोजन मोराबादी मैदान में हुआ। 5 से 6 ड्रोन कैमरा से समारोह स्थल की निगरानी की जा रही थी। एसएसपी चंदन सिन्हा ने 8 डीएसपी, 2 दर्जन से अधिक इंस्पेक्टर सहित 1000 जवानों की तैनाती कर रखी थी। धरने के जरिए संथाल परगना स्तर पर ग्राम प्रधान परिषद गठित करने की मांग। ग्राम प्रधान मांझी संगठन की ओर से धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया और राज्यपाल के नाम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर संथाल परगना के स्तर पर 1932 के गेंजर खतियान के आधार पर स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति निर्धारित करने, प्रधानी व्यवस्था को दृढ़ के लिए संथाल परगना स्तर पर ग्राम प्रधान परिषद का गठन करने की पुरजोर मांग उठाई गई। इसके साथ मालगुजारी की वसूली ग्राम प्रधान के माध्यम से पूर्व की तरह ऑफलाइन से कराए जाने, ऑनलाइन मालगुजारी वसूली बंद करने, ग्राम स्तर पर विकास की समुचित राशि के लिए ग्राम सभा को समुचित अधिकार दिए जाने की मांग की। वहीं संथाल परगना प्रमंडल में हर खेत को पानी, हर हाथ को काम के तहत गंगा नदी से पाइपलाइन द्वारा सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने
आने व सभी ग्राम प्रधान एवं लेखा होड़ को झारखंड सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की जीवन बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित कराने की मांग की गई। LIC एजेंट के घर से 3 लाख रुपए नगद व जेवरात चोरी। सोमवार की रात तोपचाची थाना क्षेत्र के प्रधान घंटा पंचायत के बरवाडी गांव में LIC एजेंट सरयू केवल के घर से चोरों ने नगद 3 लाख रुपए और जेवरात की चोरी कर ली। भुक्तभोगी सरयू केवट ने बताया कि घर का पंखा खराब होने के कारण परिवार के सदस्य आगे के कमरे में सोए हुए थे। देर रात नींद खुलने पर देखा कि पीछे के कमरे से 6-7 लोग निकल रहे थे। चोर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे थे। चोरों ने अलमारी व बक्सा का ताला तोड़कर नगद 2 लाख रुपए, 500 ग्राम चांदी के बिस्कुट, 3 जोड़ी पायल, कागजात आदि की चोरी कर ली। वहीं हिंसदाहा मोहलीडी स्थित रानीडी निवासी पंकज पांडे के घर से पिछले गुरुवार की रात चोरों ने 2 लाख के सामान की चोरी कर ली थी। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।